हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो, इवेंचुअली हम लोग सब लोग जो हैं काम कर रहे हैं किसके लिए? पैसों के लिए। मोटिवेशन आएगा कब? जब पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके हाथ में 1 तारीख को कितना पैसा आएगा। तो मैं आप लोगों को इस सेशन में क्या क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट सैलरी, क्या क्या सैलरी, कितनी सैलरी रहती है आपकी। उसके बाद जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव से जनरल जो आपका असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन होती है उस पर जाएंगे तो आपका सैलरी कितना होगा, जब मैनेजर बनेंगे तब कितना होगा, कितना टाइम लगेगा आपको उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, प्रमोशंस कैसे हो सकते हैं, क्या पर्क्स होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, कितना पैसा मिलता है, हर एक चीज को मैं फिगर के साथ आपको बताऊंगा। और 2026 में एग्जैक्ट सैलरी चल क्या रही है वो भी आपको इस सेशन में पता चलेगी। अब जब हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की या एटीसी की भी, थोड़ा एटीसी और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है उसमें देखो जो बेसिक पे वगैरह है वो सब सेम रहती है, लेकिन वहां पे क्या है, थोड़े अलाउंसेस अलग होते हैं। अपने में भी अलाउंसेस होते हैं पर ये अलग होते हैं। जैसे उनके में जो अलाउंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि उनको स्ट्रेस अलाउंस मिलता है बिकॉज उनकी पोजीशन ऐसी होती है जहां पे काफी स्ट्रेस रहता है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन होती है। और हमारे में यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की मैं बात करूं तो आपको कोई स्ट्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी अलाउंसेस होते हैं। सैलरी बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं। रेटिंग आप ले सकते हो, उससे भी सैलरी बढ़ती है आपकी। यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं एटीसी की बात कर रहा हूं तो एटीसी में रेटिंग के दम पे आप अपनी तनख्वाह को 50,000 तक बढ़ा भी सकते हो। ये सेम चीज, सिमिलर चीज आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में भी मिल जाती है। लेकिन कैसे, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहली चीज जो आप सब जानते हो कि आपकी जो सैलरी लिखी होती है, यहां पर आप नोटिफिकेशन को भी चेक करोगे तो नोटिफिकेशन में आपको समझ आता है कि जो आपकी सैलरी रहती है वो सैलरी रहती है आपकी लगभग लगभग, यहां पर जो बेस पे होगा आपका, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 40,000, 40,000 रुपए का आपका जो है बेस पे रहता है। अब ये जो बेस पे रहता है ना 40,000 का, पहली चीज तो ये है कि इस बेस पे में आपको हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। जैसे प्राइवेट कंपनियों में भी आपको हर महीने इंक्रीमेंट, हर साल इंक्रीमेंट मिलता है ना, ऐसे यहाँ पे भी हर साल आपको 40,000 रुपए में 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अपनी तनख्वाह में। अब अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो आपके कौन कौन से इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक पूरी सैलरी स्लिप है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2026 जुलाई का ये सैलरी स्लिप है, बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। इस सैलरी स्लिप को मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं और कैसे आप इसको जान सकते हैं। कभी भी याद रखिए, आपकी जो सैलरी होती है उसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जो ऐड होते हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन से? एक होता है आपका बेसिक पे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 रुपए होता है। साथ ही साथ इसमें आपका जुड़ता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मतलब इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए यहां पर ये परसेंटेज हर साल बढ़ता रहता है। अभी जो है ये जो रेट चल रहा है उसके आधार पे आपका 22,280 रुपए ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट जो ग्रॉस सैलरी में रहेगा आपका वो रहता है एचआरए का। एचआरए जो होगा आपका वो डिपेंड करता है आपको क्वार्टर मिला है कि नहीं मिला है, उसके आधार पे आपको दिया जाएगा। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, कौन से शहर में आपका नंबर आता है या आपकी पोस्टिंग होती है, उस आधार पे आपका जो पूरा का पूरा ये अलाउंसेस होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं आप एक्स सिटी में, दिल्ली या मुंबई में आपकी पोस्टिंग हुई है तो 30% आपको यहां पे मिलता है, जो कि बेस पे का 30% है 12,000। देखो, जो भी कैलकुलेशन होता है वो सारा कैलकुलेशन बेस पे के आधार पे होता है। इसके अलावा एक जो रहते हैं आपके अलाउंसेस और पर्क, वो होते हैं 35%। अलाउंसेस हो गए 35% जो कि आपका बेस पे का होगा 14,000 रुपए। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहां से निकल के आती है। ग्रॉस सैलरी जो आती है इन 4 पर्क्स को जोड़ करके, इन 4 कंपोनेंट्स को जोड़ करके वो आती है आपकी 88,280 रुपए। तो 88,280 रुपीज आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। लेकिन इसके अंदर अब कुछ डिडक्शंस भी होंगे, आपका जो ईपीएफ होगा वो सब भी कटेगा, आपका सैलरी में से कुछ प्रोफेशनल टैक्स है वो भी कटेगा। तो इवेंचुअली आपके पास जो हाथ में इन हैंड जो सैलरी आती है 1 तारीख को वो आती है 79,398। अब इसमें और भी चीजें ऐड होती हैं, मैं एक बार उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा आपके सामने कर लेता हूं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कंप्लीट यहाँ पर वही 4 कंपोनेंट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी अभी समझाए थे।
एक हो गया बेसिक पे, एक हो गया डीए, एक हो गया एचआरए, एक हो गया पर्क्स कंसोलिडेटेड, जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, वो सारी चीजें आ गई। अब इसमें डिडक्शंस जो होते हैं उनमें आता है एक तो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन आपका, एक जीआईएनपी का कंट्रीब्यूशन, एक आपका फंड एम्प्लॉयमेंट, एक हो गया आपका सोसाइटी एनईडी दिल्ली। ये दिल्ली में जो जो व्यक्ति हैं वो दिल्ली में रहते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर ये पर्टिकुलर फंड भी कटता है। तो टोटल आपके पास जो नेट पे आती है वो 79,398 रुपीज हाथ में आती है इनके। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जो बेसिक पे थी वो हो गई 40,000 हो गई, डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया और पर्क्स इन कंसोलिडेट। अब देखो क्वार्टर की अगर हम बात करें कि क्वार्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो क्वार्टर जो रहता है उसके लिए आपके एक वेटिंग लिस्ट रहती है। अगर आपने ज्वाइनिंग करी है, फॉर एग्जाम्पल आज करी है, मान लेते हैं आज तारीख हो गई हमारी 13 अगस्त, और एक कोई व्यक्ति है जिसने ज्वाइनिंग करी है 1 सितंबर को, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो आपको उस हिसाब से जो है यहाँ पर एचआरए जो भी रहता है आपका, उस हिसाब से एक घर मिलता है। अलग अलग आपके सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से घर का साइज होता है कि आपको कौन से ब्लॉक का क्वार्टर मिलेगा, ए ब्लॉक मिलेगा, बी मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भी आपका डिफाइंड होता है पहले से। फॉर एग्जांपल अगर मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करूं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव को लगभग लगभग 60 टू 85 या 80 आपका मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका 600 से 850 स्क्वायर फीट बड़ा एक आपको अपार्टमेंट मिलता है, एक घर मिलता है आपको यहाँ पे। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए क्वार्टर नहीं मिल पाता है, तो आप एक लीज अग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं, उसका एक नियम अलग होता है, उसको मैं कभी और समझा दूंगा आपको। अब यहां पर ये सारी जानकारी हो गई। इसके अलावा जो डिडक्शंस होते हैं मेरे, वो हो जाते हैं एक तो प्रोविडेंट फंड जो कटता है आपका, जो आपकी रिटायरमेंट की सेविंग ऑब्वियसली, इसमें आपको जो है लगभग 12% जो रहता है आपका बेसिक प्लस डीए का, वो कटता है, जो कि 7,474 रुपए हो जाता है। फिर एक ग्रुप इंश्योरेंस कटता है 138 रुपए का। उसके बाद आपका एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जो रहता है वो रहता है सर कितना, 250 रुपए का। और उसके बाद वॉलंटरी डिडक्शन होता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबरशिप, जो कि 1,000 रुपए कटती है। ये दिल्ली के थे तो उनका यहाँ पे कटता है। तो यहां से इवेंचुअली आपके पास नेट पे आ जाती है 79,398। अब मैं आपको यहां से बता देता हूं सर, आपका जो ये कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपके पास जो और भी चीजें मिलती हैं वो क्या क्या मिलती हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। इसमें एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी कि पीआरपी। पीआरपी मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है और दिवाली के वक्त पर ऐसा बोनस आप लोगों को दिया जाता है। ये वेरिएबल अमाउंट है, इससे आपका जो है कोई फिक्स रिलेशन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है किस चीज पर, ये डिपेंड करता है कि AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितना मुनाफा कमाया था, जो प्रॉफिट कमाया था उसका एक हिस्सा ये अपने एम्प्लॉइज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक उस पर। और साथ ही साथ आपका जो अप्रेजल वगैरह होता है वो हो जाएगा। ये रफली आप मान के चलिए एक अच्छा साल अगर है, एक अच्छा धंधा हुआ है उस टाइम AA का, तो आप मान के चलिए 1 से 2 लाख रुपए तक ये आपको मिल सकते हैं एनुअल बेसिस पे, मैं बात करूं दिवाली के टाइम पे एज अ बोनस। इसके अलावा आपको और जो चीजें रहती हैं, एक रहता है आपका एलटीसी वगैरह मिलता है, रिम्बर्स करता है आपका या आपकी फैमिली का जो होम टाउन या कहीं और इंडिया में अगर आप ट्रैवल करते हो उसका खर्चा रहता है। लीव्स एंड हॉलीडेज होती हैं जिसमें आपकी कैजुअल लीव्स होती हैं, अर्नड लीव्स होती हैं, इसमें हाफ पे लीव भी होती है, यानी कि अगर आप 2 दिन छुट्टी लेते हो, 2 दिन आप ऑफ लेते हो, तो 1 दिन की तनख्वाह इसमें कट जाती है। मैटरनिटी लीव होती है, पैटर्निटी लीव यहाँ पे नहीं होती है, AA में पैटर्निटी लीव नहीं मिलेगी। एडॉप्शन लीव मिल सकती है, बच्चा अडॉप्ट अगर आप करते हो जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल एनी सर्कमस्टांसेस में, तो उसके लिए आपको जरूर यहाँ पे एक एडॉप्शन लीव मिल जाती है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट भी आप करवा सकते हो यहाँ पर, और एक बार में मैक्सिमम आप जो करवा सकते हो वो 180 आई गेस करवा सकते हो, और आपको हमेशा 30 दिन का पूल जो है वो बचा के रखना पड़ता है रिजर्व में, आप पूरा नहीं निकाल सकते एक बार में। इसके अलावा अब मान लीजिए जैसे आपके पास 35 लीव है तो आप मात्र 5 को ही इनकैश करवा पाओगे एक बार में। आपके पास 300 लीव है तो उनमें से आप 180 करवा पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप 300 की 300 करा लो, केवल 30 छोड़ दो। फिर आपको ग्रेचुइटी जो रहती है वो भी रहता है, लमसम ऑन रिटायरमेंट आपको मिलता है, 15 डेज पर ईयर ऑफ सर्विस आपको मिलेगा अप टू 20 लाख, जो टैक्स फ्री रहता है, मैं आपको बता सकता हूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। साथ ही साथ आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, और आपका बेनिवोलेंट फंड जो रहता है वो भी रहता है, और कुछ ऑपरेशन अलाउंसेस रहते हैं, स्पेसिफिक अलाउंसेस, जैसे कि नाइट ड्यूटी। तो नाइट ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, नाइट ड्यूटी में आप लोगों को 374 या 370 रुपए के आसपास जो है ये आपको मिलते हैं पर नाइट के जूनियर एग्जीक्यूटिव के केस में। जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है ये पर नाइट अलाउंस भी बढ़ता रहता है। इसके साथ अगर हम यहां पर और चीजें देखें तो आपको मिल जाता है क्या क्या, एक आपकी ग्रॉस मंथली अर्निंग कितनी हो गई, 88,280 रुपीज हुई थी ग्रॉस सैलरी, इनटू 12 करते हैं तो 10 लाख ऑलमोस्ट 60,000 रुपए आपके बनते हैं।
फिर आपका ईपीएफ और सीपीएफ कंट्रीब्यूशन वगैरह अगर आप देखते हो तो वो 89,700 हो जाता है। ग्रेचुटी वगैरह आप देख लेते हो एनुअल वो 55,000 होता है। पीआरपी जो है लगभग गुड ईयर है, अच्छा साल है, अच्छा धंधा हुआ है तो लाख रुपए वो हो गए, और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब जोड़ करके 40,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो ये सब जोड़ के ऑलमोस्ट 13 से 14 लाख रुपए का आपका सीटीसी बनता है, कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आप कंपनी को इतने रुपए के पड़ते हो पर साल। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं और जो चीजें हैं, आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है यहां पर सारी चीजों को जोड़ने के बाद वो लगभग 11,02,560 रुपए बनते हैं। अभी इसमें मैंने नाइट अलाउंस नहीं जोड़ा, अगर आप नाइट अलाउंस लेते हो तो नाइट अलाउंस भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। इसमें अगर आपको और कोई चीजें मिली हैं, शू अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म का अलग पैसा मिलता है, सिलाई का पैसा मिलता है, आपको ब्रीफकेस का पैसा मिलता है, मोबाइल फोन का पैसा मिलता है, वो सारे पैसों को भी अगर हम जोड़ते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी सी यहां से ऊपर जा सकती है। अब जैसा कि आप जानते हो तनख्वाह के अंदर आप लोगों का 75,000 तक का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है जो आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है। जब हम इस 11 लाख में से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा देते हैं तो टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है 10,27,560 रुपए। आपकी तनख्वाह अगर 12 लाख रुपए से कम होती है तो उस केस में आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता है, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आपका जो टैक्स रहेगा वो जीरो रहेगा, अगर मैं न्यू रिजीम की बात करता हूं जो अब सब फॉलो कर भी रहे हैं। अगर आप यहां से प्रमोट हो जाते हो, देखो 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए। प्रमोशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है वैकेंसी पर कि उस पोजीशन की वैकेंसी अभी है या नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेकर के यहां पर जो जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यहां तक तसल्ली से पहुंच सकते हो क्योंकि यहां तक वैकेंसी काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती है जाहिर सी बात है वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती रहती है। तो यहां तक आप हर 3 साल बाद आप मान सकते हो कि आपकी जो है प्रमोशन हो जाता है, और प्रमोशन होने के साथ साथ आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोजीशन 3 से 4 साल का ऑन एन एवरेज साल में आपका प्रमोशन हो के आप पहुंच सकते हो। तो नौकरी के आप मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15 में लेके चलता हूं यहाँ पे 12 से 15 साल के अंदर अंदर आप लोग असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच सकते हो, जिसका बेसिक पे अभी रहता है 80,000। ये आज के दिन का है, अब उस टाइम तक क्या रहेगा वो आपको तभी पता चलेगा जब साल आएगा। उसके बाद आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर आप जॉइंट जनरल मैनेजर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, फिर बोर्ड मेंबर होते हैं। वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे हम अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे आते हैं। बहुत अर्ली अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो अलग बात है, बट अगर आप एक नॉमिनल एज पे ज्वाइन कर रहे हो, 25 के हो, 26 के हो, तो आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी पोजीशन तक आप पहुंच सकते हो। E7 तक आप जरूर पहुंच सकते हो अगर आप एक यंग एज में एग्जाम क्वालिफाई करके इस पर्टिकुलर जॉब को, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अगर ज्वाइन करते हो। तो ये बेसिक पे हो जाती है। यहां पर जब बात होती है ये सर 40,000 से 1,40,000 का क्या मायना होता है, प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे 40,000 से लेकर के 1,40,000 की जो बात होती है वो ये होती है कि भाई आपकी जो तनख्वाह होती है ना वो हर साल, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, हर साल 3% से बढ़ती है। ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप इस फिगर तक नहीं पहुंच जाते। डज नॉट मैटर कि आपका प्रमोशन होता है या नहीं होता है, डज नॉट मैटर। ये हो गई आपकी एक चीज सारी की सारी प्रमोशन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है जो होता है आपका ट्रांसफर वाला केस। ट्रांसफर में देखिए आपकी टेन्योर पोस्टिंग भी हो सकती है। टेन्योर पोस्टिंग का मतलब होता है 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे कि जितना ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन होता है उतना कम टेन्योर रहता है। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक पर्टिकुलर कुछ आइलैंड्स हैं जहां पर अगर आप जाते हो तो 1 साल का आपको वहां पर टेन्योर पीरियड करना पड़ता है। 2 साल का टेन्योर पीरियड अंडमान निकोबार के बाकी आइलैंड्स और पोर्ट ब्लेयर के लिए और लक्षद्वीप के लिए रहता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होती हैं वहां पे भी आपको 3 साल तक का टाइम सर्व करना पड़ सकता है। लद्दाख वगैरह को देख ले साथ में तो उसमें भी तो टेन्योर पोस्टिंग भी बीच बीच में आती रहेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। आप 3 से 4 टेन्योर पोस्टिंग मान के चल सकते हो कि आपको देखने को मिलेगी। तो बेटा ये है सारी डबल एआई की कहानी जो आपको समझ आ गई होगी आशा करता हूं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में भर भर के मुझे कम से कम एक बच्चे से 5 कमेंट यहाँ पे चाहिए इस वीडियो के नीचे, हार्ट साइन जिसमें होने चाहिए। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे नजर आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन यहाँ पे लूंगा यूट्यूब पर, जो आपके एयरपोर्ट से रिलेटेड, डबल एआई से रिलेटेड जितने भी एब्रिविएशंस होती हैं, एब्रिविएशंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और सारी बातें करूंगा। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे एयरपोर्ट ओरिएंटेड जो ऑपरेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो 20% ऑफ पार्ट ए सिलेबस में आपके आते हैं, मैं वो भी आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगा। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कंप्लीट हर एक चीज पढ़ना, तो फिर आप एग्जाम ऑन एजुकेशन में जाकर के गरुड़ बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। गरुड़ बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका कंप्लीट नॉन टेक, कंप्लीट इसके अंदर बिजनेस प्रिंसिपल्स, कंप्लीट इसके अंदर एयरपोर्ट ऑपरेशन का कंप्लीट सिलेबस इसमें करवाया जा रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन की वेबसाइट पे जाकर के या एप्लीकेशन में जाकर के मिल जाएगा। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, इसी के अंदर आप लोगों को लेक्चर मिलते हैं, इसी के अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, इसी के अंदर क्लास नोट्स मिलते हैं और इसी के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलते हैं हर क्लास के बाद जो आपको दिए जाते हैं। तो आप गरुड़ बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको कंप्लीट एयरपोर्ट रिलेटेड सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तो आशा करूंगा कि आपको मजा आएगा। और यूट्यूब पे अगर आपको पढ़ना है मुझसे, तो आप लोग मुझे भर भर के कमेंट बॉक्स के अंदर हार्ट साइन भेजेंगे। पर बच्चा 5 कमेंट मुझे चाहिए। अगर आप मुझे देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैं जरूर आपके लिए यहां पर वो क्लास लूंगा। तो आशा करता हूं इस सेशन से मैं आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी दे पाया हूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और चलिए मिलते हैं हम आपसे किसी और सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।